क्या पता? यही कि आप इस घर में लड़कियों के साथ रहते हैं। ये तुम्हें किसने बताया? और किसे मालूम है इस घर के बारे में? किसी को नहीं पता। मुझे तो ये कपड़े देख के इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम मेरे साथ रह रही हो। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ? नहीं, आपसे खौफ नहीं आता। लड़की नहीं हो तुम क्या तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है? इज्जत इज्जत आपसे ज्यादा कहीं महफूज नहीं हो सकती। क्यों क्यों करती हो मुझ पर इतना यकीन? आपने खुद ही तो कहा था। क्या कहा था? अभी ने कहा था कि क्या? कि मुझ जैसी लड़की के साथ तो आप अय्याशी भी ना करें। और तुम बोला समझ रही हो? तो क्या मैं आपके साथ गैर महफूज हूँ? ये ब्लैक कॉफी है, अब तो पी लो। शुक्र है तुम लोग आ गए हो। कहाँ थे तुम लोग? मैं तो परेशान हो गई थी जब मैंने इससे बात की। फुप्पो, वो ना सड़क बड़ी सुनसान थी और पेट्रोल भी खत्म हो गया था। नूर कहाँ पर है? पता नहीं। बताने का क्या मतलब है? आपने खुद तो कहा था कि वापस आ जाओ, नूर का पता चल गया। मैंने यही कहा था कि वो कराची में है, हैदराबाद नहीं गई। आपको कैसे पता? और अगर आपको पता है कि कराची में है तो कराची में कहाँ पे? वो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने तुम्हारे अब्बा को बताया। अब तुम्हारे अब्बा भी उनके साथ ढूंढने के लिए गए हुए। अब्बा ढूंढने के लिए गए? तुम्हारी हाकिम दादी ने समझाया तुम्हारे अब्बा को, तभी वो माने। उन्होंने कहा जब तक मेरी बहू सही सलामत वापस नहीं आएगी तब तक ना मैं खाना खाऊंगी ना ही दवा। मैं दादी से मिल गया। वो सो रही है। अब्बा से बात करता हूँ। उन्हें तो तंग कर रहे हो ऐसे ख्वामखा। तुम जाओ, आराम करो, थक के आए हो, जाओ। कुछ बोला उसने? बहुत ढीठ है भाई, टस से मस नहीं हो रही है। उसकी जुबान हर हाल में खुलनी चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने इसकी नफरी भेज दी है। अब इसकी बच्चों की खातिर दवा तो होगी ना, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसका बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी है अंकल। उसकी गवाही पर किसी की जिंदगी टिकी हुई है। थैंक यू। मैंने कहा था ना आपको इसे पानी से बचाना है, और आपने एहतियात नहीं की। आपको पता है एक बार जख्म खराब हो जाए तो ठीक होने में मुश्किल हो जाती है। जी, अब एहतियात करूंगी। वैसे आप जरूर साहब की कौन है? जी, कोई नहीं। फिर ये आपका इतना ख्याल क्यों करते हैं? क्या मतलब? आप नई दुल्हन थी ना, तो आपके शौहर के बजाय जरूर साहब आपको दोनों बार हॉस्पिटल लाए, और आज भी। आप इन्हें नाम से कैसे जानती हैं? ये डॉक्टर साहब के दोस्त हैं और हम सभी ने जानते हैं। हो गया? जी हो गया, बस ये डॉक्टर साहब ने दवाई भेजी। ठीक है, आपकी गाड़ी बाहर आ गई, आप आ जाएं। सर। जी। जी वो आपके घर में मेरा मोबाइल रह गया था। कैसे रह गया? आपने किसी से पूछा नहीं? देख लेती वहां पे।
जी वो मैंने सुलेमान साहब से बोला था, उन्हें गुस्सा आ गया। कितने का था? सर ये तो बहुत ज्यादा है, इतने का नहीं था। आप इस मौसम में हमारे घर आई हैं, रख लीजिए। शुक्रिया सर। अच्छा सुनो, जी जब तक इनका जख्म ठीक नहीं हो जाता तुम रोज इनकी बैंडेज चेंज करती रहना, लेकिन घर में किसी को पता ना चले। लेकिन सर मैं रोज आऊंगी तो सबको पता चल जाएगा। तुम मम्मा की बैंडेज करने के लिए आ रही हो ना? जी इसके भी कर देना। जी ठीक, जाओ गाड़ी इंतजार करिए। थैंक यू सर। समरा, ये क्या कर रही हो? साहिर जी कितनी अच्छी है ना ये सारी चीजें। तुम्हें ये सब कुछ कहाँ से मिला? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हें मिली कहाँ से ये सब कुछ? जा पे रखी थी। ये तो अम्मा ने नूर को दी थी। अच्छा तो कैसी लग रही थी उस पे? पता नहीं, क्या मतलब? उसने कभी पहन के दिखाई नहीं। तो मैं पहन लूं? तुम? क्यों? आपके इन चीजों में सिर्फ नूर को ही देखना चाहते हैं? नहीं, वैसी बात नहीं है। सच्ची? तुम पहनना चाहो तो पहन लो। सच्ची? तो आप ही पहना देना। ठीक है, बिल्कुल सही। बस उसके मरने की खबर निजामानी हाउस में किसी को मत देना। हाफिज़। कौन मर गया? हम कहाँ जा रहे हैं? सुगरा ने थाने में खुदकुशी कर लिया। सुगरा बाजी? लेकिन वो तो घर पर थी। हाकिम दादी ने उसको छुट्टी देकर कुछ दिनों के लिए हैदराबाद भेजा था। क्यों? इसे बचाने के लिए। तो उन्होंने खुदकुशी क्यों की? हाकिम खातून को बचाने के लिए। फिर हम घर क्यों जा रहे हैं? कुछ काम निपटाने हैं और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन आपने तो कहा था वहाँ मेरी जान को खतरा है। हाँ, लेकिन मसले से इस तरह फरार होना कोई अच्छा हाल तो नहीं है। तो क्या है मसले का हल? तुम घर जाओ और साहिर को सारी बात बता दो। नहीं, वो मुझे जान से मार देंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही बताओ। वो कुछ भी नहीं कहेगी। हो सकता है वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले। आपको कैसे पता? मोहब्बत का दावा करता है तुमसे। हिफाजत तो करेगा। हिफाजत करने के लिए मोहब्बत काफी नहीं होती। मोहब्बत हर चीज के लिए काफी होती है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों? मैं नहीं कह सकता। आप तो मोहब्बत भी औकात देखकर करते हैं।
मेरी गैर मौजूदगी में अम्मा का ख्याल रखना। आपने नर्स को कह तो दिया है ना, वो आ जाएगी बैंडेज करने। वो बैंडेज करने के लिए आएगी, उनके आराम का तुम ख्याल रखना। आराम? क्यों, क्या हुआ? आप कभी उनके कमरे में गए हैं? नहीं ना, कभी जाइएगा। क्या हुआ उनके कमरे में? कुछ नहीं। बताओ क्या है वहाँ, बताओ। कुछ नहीं। सारी रात हो गई, सुगरा की कोई खबर ही नहीं आई। खबर तो नूर की भी नहीं आई। अरे नूर तो मर खप गई होगी कहीं, खबर तो आनी चाहिए थी फिर। अच्छा सुन, समरा कहाँ है? वो तो नूर नहीं है ना, तो समरा आसानी से साहिर के दिल में जगह बना लेगी। वैसे अम्मा एक बात है, क्या अगर साहिर ने नूर से शादी ना की होती ना, तो फिर इतनी आसानी से समरा के लिए नहीं मानता। लेकिन अब मुझे लगता है मान जाएगा। तू तो पहले ही परेशान हो रही थी खामखा। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि नूर को यहाँ से जाना है और समरा को आना है। अम्मा, नूर, लेकिन अम्मा ये बच कैसे गई? अब बच गई है तो जाने दे, क्या अपने हाथ से मारे किसे? ये तो ऊपर जा रही है, जाने दे, खुद ही मुंह के बल गिरेगी। ऊपर तो इसीलिए तो कह रही हूँ, जाने दे, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुद ही कुल कुल कर मर जाएगी जब साहिर को समरा के साथ देखेगी तो। वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो शख्स तुम्हारा हमदर्द नहीं है, वो हमेशा से ही स्टैंडर्ड कॉन्शियस है। तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड की लड़की को ना वो अपनी अयाशी के लिए भी काउंट नहीं करता। नूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सो गई थी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? आप इतनी गहरी नींद में थे कि मेरे आने का आपको अंदाजा भी नहीं हुआ। हाँ, वो अम्मा ने मुझे बता दिया था कि अब्बा तुम्हें लेने के लिए गए हैं। नहीं, मैं तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही बताओ। वो कुछ भी नहीं कहेगा, हो सकता है वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले। क्या हुआ? कुछ नहीं। तब अब्बा को तुम कहाँ मिली? मैं उन्हें नहीं मिली थी। क्या मतलब?
मैं पता नहीं कहाँ खो गई थी। जारून तुम्हें किस पुलिस स्टेशन लेके गया था? वो मुझे किसी पुलिस स्टेशन नहीं लेके गए थे। फिर? वो मुझे हैदराबाद में कहीं छोड़ आए थे। और फिर? वहां मुझे एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया था। क्या कह रही हो नूर? फिर मुझे कहा कि यहाँ से जहां जाना है चली जाओ, वरना किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाओ। नूर, वो मुझसे बहुत नफरत करता है, इसलिए वो मुझे मरने के लिए छोड़कर चला गया। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपकी बीवी हूं। और तुम घर वापस कैसे आई? वहां मुझे एक औरत मिल गई थी, उसने मुझे बचा लिया। ये कपड़े भी उसी ने मुझे दिए हैं। और वही औरत तुम्हें घर लेकर आई है? अगर वो औरत ना होती तो शायद मैं कब का मर गई होती। बस सुनो, जारून ने ये अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं जारून को छोड़ूंगा नहीं। Are you in your senses? Yes, I am, but you have lost your mind. पागल हो गया तुम? मैं पागल हो गया हूँ? तू उस लड़की से सीरियस हो रहा है, वो तेरे अफसों पे चढ़ रही है। वो लड़की? हाँ, वही लड़की। फील करने लगा है तू उसके लिए। बस कर दे। ऐसा भी क्या हो गया? तू उसे यहाँ लाया था और वो तेरे बेड पर सोई थी। हाँ, लेकिन मैं दूसरे रूम में सोया था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तू अपना बेड देकर उसे खुद बाहर दूसरे रूम में सोया, फिर कह रहा है कि तेरे दिल में कुछ नहीं है। मैं उसकी सिर्फ मदद कर रहा हूँ। फोन पर तूने कहा कि तू उसे सच जानने के लिए लाया है। हाँ, तो क्या झूठ कहा था? लेकिन जब तुम्हें सच पता चल गया तो तुमने उसको दोबारा वापस क्यों नहीं भेजा? क्योंकि मैं साहिल को तकलीफ देना चाहता था। हाँ, उसकी मरहम पट्टी करवा के। यार वो मुश्किल में थी, मैं उसकी सिर्फ मदद कर रहा था। तू पहले डिसाइड कर ले, तू सच जानना चाहता था, साहिल को तकलीफ देना चाहता था, या उसकी मदद करना चाहता था, या फिर उसको अपने करीब रखना चाहता था। तो पागल हो गया। जो लड़की अपनी माँ छोड़कर मेरे पास आ जाए, उसे करीब रखने के लिए मुझे बहाने की जरूरत पड़ेगी? यही तो मैं कह रहा हूँ, तो तेरे पास माइयों से उठ के आई थी, कोई तो असर दिया होगा ना तूने। मैंने? यार ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना, इनसे अगर रुक के रास्ता पूछ लो तो ये शादी का कार्ड डिसाइड कर लेती हैं। तू तो उसे उठा के अपने घर ले आया था। सबका खैरात निकालो कुबरा, बहू मौत के मुंह से बचकर आई है। अम्मा, नूर का ध्यान रखें, बहुत डरी भी है। बेटा ऐसा करो, उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे किसी डॉक्टर को दिखाती हूँ। डॉक्टर क्यों? बेटा परेशान है ना, डॉक्टर से ज़हनी सुकून की दवा देगा। किसको ज़हनी सुकून की दवा दी जा रही है? समरा, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं जरा अब्बा से बात करके, कहाँ पे होंगे वो? बेटा इस वक्त वो कहाँ होता है, दफ्तर चला गया होगा। अच्छा चले, जब आ जाएं तो बता दीजिएगा मुझे।
तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? इधर आओ। जी दादी। कौन थी वो औरत? कौन औरत? अरे वही औरत जो तुम्हें बचाकर यहाँ छोड़ गई थी। पता नहीं। अगर बच ही गई थी तो इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? शायद बता रहा था तुमने रात का खाना भी नहीं खाया। समरा, कितनी मर्तबा कहा है मैंने कि छत पे रात को मत जाया करो, लेकिन तुम तो किसी की सुनती नहीं हो। सुनता तो आपका बेटा नहीं है जी। मैंने कितना कहा मुझे ठंड लग जाएगी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। अम्मा, उस बच्चे का क्या करना है? ये कौन सा बच्चा? नूर के बच्चे की बात करें। जिसका है वही करे, हमें क्या पता क्या करना है। मजाक कर रही थी। तू क्या समझती है डॉक्टर मैंने किस लिए बुलाया? ज़हनी सुकून की दवा देने के लिए। अभी ठीक कराती हूँ इसका दिमाग। कैसी है अम्मा? अम्मा, आपके ये इशारों की जबान मुझे समझ नहीं आती। आप खुश हैं ना? अच्छा हुआ आपका कमरा सेट हो गया। एक बात कहूँ अम्मा, बहुत खुशनसीब हैं आप। वो आपसे हैसियत देखे बिना ही इतनी मोहब्बत करते हैं। नहीं समझी ना मैं क्या कह रही हूँ? पूछ रही है किसकी बात कर रही है? कौन प्यार करता है? जी आप। मैं? जी आप। अच्छा एक बात बताओ, ये सारून वाकई तुम्हें रास्ते में अकेला छोड़ गया? फिर? मरने के लिए छोड़ दिया था। और वो औरत कौन थी? पता नहीं, लेकिन आपका नाम सुन के डर गई थी बहुत। मेरा नाम सुनकर? जी, मैंने उसे कहा कि मैं सुलेमान निज़ामानी की बहू हूं, तो डर गई और कहने लगी कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, वरना वो मुझे भी मारकर समंदर में फेंक देंगे। उसने ये क्यों कहा? मालूम नहीं, लेकिन शायद आज आप ही की वजह से मैं जिंदा हूँ, वरना कब का उस दिन मर चुकी होती। तो तुम यहाँ क्यों आई? इनकी तबीयत खराब थी, खुद से खाना नहीं खा सकती, तो सोचा कि ठीक ठीक, जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना। जी। ये सबीला के घर से रथ चके का कार्ड आया है, क्या करना है? क्या हुआ अम्मा? अब आप लोगों की रज्जकों में जाएंगे? बेटा घर में इतनी परेशानियां हैं, हो आऊं दिल बहल जाएगा। मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम नूर को कह देना वो हमारे साथ चले, वो भी परेशान रहती है, उसका भी दिल बहल जाएगा। नूर किनारा की देखभाल करेगी अम्मा। अरे कौन सा हम अभी जा रहे हैं, रात को खिला पिला कर दवाएं दे के फारिग हो जाएंगे तब जाएंगे।
नूर को मत लेके जाइएगा, वो नहीं जाएगी। साहिर ठीक कह रहा है, किनारा के पास हर वक्त किसी का होना जरूरी है। नूर यहाँ मुलाजमा नहीं है जो किसी की देखभाल करे, और अगर आपको उनका इतना ख्याल है तो एक नर्स रख लें। नूर को समझा दिया है मैंने दवा वगैरह के लिए। अम्मा भी नजर रखेगा, कहीं कोई बेवकूफी सरजद ना हो जाए उससे। अब्बा, मुझे आपसे बात करनी है। वापसी पर बात करते हैं बेटा। 5 मिनट। मैं मीटिंग छोड़कर आया हूं साहिर। जानता हूं आप मीटिंग छोड़ के आए, और जिसकी वजह से आए ये भी जानता हूं। यार कह तो रहा हूं, ऑफिस से वापसी पर बात करते हैं। जिसने नूर की जान लेने की कोशिश की, आप उसकी वजह से यहां पर आ गए, और मैं। साहिर मैंने कहा ना। ठीक है, तो मैं भी कह रहा हूं, मैं उससे अब छोड़ूंगा नहीं। क्या करूं? जान से मार दूंगा। तो मार दो, फिर क्या होगा? देखो साहिर, अगर जारून चाहता तो वह नूर को पुलिस के हवाले कर सकता था, बल्कि वो तो उसकी जान भी ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऐसा नहीं करने दिया। अगर आपके कहने पे उसने मानना होता ना, तो आप उसी टाइम पे रोक लेते जब वह नूर को लेके जा रहा था। वो महज मेरे कहने से नहीं रोका था, उसकी चंद शर्तें थी, इसी वजह से तो इस वक्त मैं घर पे हूं। वो आधी रात को नूर को सड़क पे छोड़ के चला गया, और आपने उसकी शर्तें मान ली। नूर को सड़क पे छोड़ा नहीं था उसने लास्ट एक मौके के तौर पर मुझे कॉल की थी, और अगर मैं मना नहीं करता ना उसे, तो आज नूर इस घर में जिंदा सलामत मौजूद ना होती साहिर। मगर नूर तो कह रही थी कि उसे किसी औरत ने बचाया। ये तो नूर कह रही थी। तुमने सोचा इतनी रात को एक अकेली औरत उस सुनसान सड़क पर क्या करने गई होगी? कहां से आई थी? उसको मैंने भेजा था साहिब। जारून तो किसी भी सूरत नूर को माफ करने पर तैयार नहीं था। उसने मुझे जगह बताई थी और कहा था कि बचा सकते हैं तो बचा लें। वो तो अच्छा हुआ कि उसके आसपास मेरी एक जानने वाली का घर था, मैंने उसकी मदद ली। और आपने फिर भी उसकी शर्तें मान ली? जारून ने नूर को अभी तक माफ नहीं किया है। उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ उसकी जिंदगी का सौदा किया है। किनारा की हिफाजत के बदले नूर की जिंदगी का सौदा। जो भी है, उसने नूर को मारने की कोशिश की है। तुम मुझे एक बात बताओ, कोई तुम्हारी मां को मारने की कोशिश करे, तुम क्या करोगे? नहीं है वो उसकी सगी मां। तुम्हारी तो है। नहीं है वो मेरी मां। वो औरत सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है। साहिर बेटा, अपने गुस्से पर काबू रखो, वरना नुकसान तुम नहीं नूर उठाएगी। और जारून के खिलाफ कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि जारून आज भी उसे अरेस्ट करवा सकता है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम एक रात में इतना बदल जाओगे, तो तुम्हें पहले ही भेज देता। अच्छा, मजाक कर रहा हूं। देखो कैसा लगा? आपको कैसा लग रहा है? तुम बताओ कैसा लगा? तुमने हीरा पहली बार पहना है, मेरे लिए तो मामूली बात है। क्या कीमत होगी इसकी? तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं। फिर भी
कीमत तो होगी ना। कहा ना। नूर बीबी, किनारा बेगम की तबीयत बहुत खराब है। नूर, जल्दी आना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नूर, नूर, जी अम्मा। इधर आओ। अच्छी लग रही हो। अम्मा वो उन्होंने कहा था कि अच्छा किया ना, तैयार हो गई। आके मम्मा बुला रही है। जी मैं बस किनारा अम्मा को देख कर आती हूँ। चलो तुम, उसको देखने के लिए बहुत सारे नौकर हैं घर में, पहले ही देर हो रही है। अम्मा वो मुझे बुला रहे थे। छोड़ो उसे, तुम्हारे बगैर अकेला सड़ नहीं जाएगा। चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो। परेशान लग रही हो? नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। इसे देखो, ऐसे लग रहा है कि जबरदस्ती आई है। रहने दो ना इसे। लेकिन अम्मा, सब क्या कहेंगे? अरे हम किसी के आगे जवाब दे हैं क्या? शक्ल से देखो कितनी परेशान लग रही। इसे जरा सुकून की जरूरत। तुम्हें साहिर के पास घर वापस जाना है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं जाना। घर में बड़ा सुकून है। किनारा की जरा जरा सी जरूरत की जिम्मेदारी सुलेमान ने लगा दी है इस पर। क्या चाहती हो तुम? मैं तो कुछ नहीं चाहती। ऐसा करो कुबरा, इसे लेके भेज दो इसके। वो सुबह वापस जाते इसे ले लेंगे। अम्मा क्या लेंगे भी हम इसे? हाँ हाँ, ड्राइवर वहीं रुक जाएगा। पहले इसे लेगा फिर हमें ले लेगा। क्यों लड़की, जाना चाहती हो माँ के घर? जी जाना है। देखो बोल नहीं रही थी, जाओ माँ के घर। चली जाओ, लेकिन अजान के वक्त वहां से निकल आना। अरे चली जाएगी, लेकिन तुम तो आओ, देर हो रही है। चलो। हाकिम दादी कहाँ पर है? साहिर जी वो तो रज्जगी में गई है ना। कहाँ? दिन में आपको बताया तो था, रात में सब भूल जाते हैं। और अम्मा? वो भी रज्जगी में गई हैं। और सब रज्जगी में गए, कोई नहीं है घर में। अच्छा, वो मैं नूर को देखने आया था। तो मैंने कब कहा मुझे देखने आए? नूर को उनके कमरे से बुला दोगी? बड़ी बेकरारी है आपको उसे देखने की। खैर जाएं आप, भेजती हूँ मैं।
तुम यहाँ? नूर कहाँ पे? वो तो घर पे नहीं है जी, अपनी अम्मा के गई है। तुम्हें ये किसने बताया? वो मुझे तो फुप्पो बता रही थी, मैंने उन्हें फोन किया था ना, वो कह रही थी कि ड्राइवर कह रहा है कि नूर बीबी सुबह आएंगे। मेरे मना करने के बावजूद वो चली गई। वही ना, फुप्पो ने बड़ा समझाया उन्हें। हम आ गई है। अब वो सब तो रत जगह में गए, और रत जगह में तो काफी वक्त लग जाता है ना। तो तुम क्यों नहीं गई? मैं क्या करती वहां जाकर? क्यों? तुम्हें कहीं जाने का शौक नहीं है? नहीं, शौक तो है मुझे जाने का, लेकिन कुछ लोगों को अकेले छोड़ने का दिल नहीं करता ना साहिर जी। अच्छा तुम जाओ, रात काफी हो गई, अब जाके सो जाओ। क्यों, आपको नींद आ रही है? मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन रात बहुत हो गई है। जाओ जाके सो जाओ। वही ना, रात बहुत हो गई है, तो जब तक हाकिम दादी नहीं आती तो मैं यहीं रुक जाऊं प्लीज। चलो तुम यहीं सो जाओ, मैं बाहर कहीं सो जाता हूँ। अरे नूर, तुम अंदर आओ ना। अम्मा देखो कौन आया है। अम्मा देखो कौन आया है। नूर, सलाम का मम्मा। तू कैसे आ गई? कहीं साहिर से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं अम्मा, मैं तो यहाँ रुकने आई हूँ। कहीं साहिर ने तुझे निकाल तो नहीं दिया? नहीं अम्मा, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। बस हो गया ना मिलना मिलाना, अब जा अपने घर पर जा। लेकिन अम्मा, आप कहीं जा रही हैं क्या? तू अपने घर पर जा, वरना साहिर नाराज हो जाएगा। वो नहीं होंगे नाराज अम्मा। नूर, ये क्या है? अभी मैं आपके लिए लाई थी। दे दिया ना, चल जा, जा अपने घर पर जा। चल निकल, शाबाश, आजा। नहीं, अरे चल। आप मेरे खाने के लिए इतना परेशान क्यों रहती हैं? पहले भी तो बाहर से खाना खाता था, अभी भी खाता हूँ। बच्चा थोड़ी है जो बीमार हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, देकर खाऊंगा। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, आप फिक्र मत करें। तुम क्यों आई हो? वो मैं बस अम्मा की तबीयत पूछने आई थी। बेहतर है। जी। और कोई काम? नहीं, वो तो जाओ यहाँ से, अपने कमरे में। चली जाऊंगी। अभी जाओ। नहीं जाऊंगी।
मैं यहीं रहूंगी। अम्मा को मेरी जरूरत होगी। जब अम्मा को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम अपनी सास के साथ पार्टी अटेंड करने के लिए चली गई थी। नहीं, मुझे खास तौर पर इनका ख्याल रखने का कहा है और मैं जानती हूँ कि मैं ही रख सकती हूँ। ठीक कह रही हूँ ना मैं। समझ में आ गई क्या कह रही हैं? मैं हूं उनका ख्याल रखने के लिए। नहीं समझी और ना ही जाऊंगी। आपको जाना है तो आप जाएं अपने कमरे में। वाकई मैं? जी, मैं हूं उनके पास। जब इन्हें तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम कहा था कि वहां छोड़कर चले गए तो निकले यहाँ से। मैं किसी पार्टी में नहीं गई थी। मुझे दादी ने भेजा था अम्मा के पास, मैं वहां से आ गई हूँ। और उनके कहने पे तुम चली गई। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? मान नहीं रहा कि चहेती को अरे बस कर दे, क्या उंगलियां तोड़ के रख देगी अपनी। अम्मा, मैंने उसे कहा भी था सुबह पहली अजान में उठ जाना, हम लोगों ने भी वापस जाना है, लेकिन वो तो सो ही पड़ी है। गफलत की नींद सो रही है, सोने दे। तुझे क्या बेचैनी है उसे जगाने की? मैं क्यों होंगी बेचैन उसे जगाने के लिए? मेरी बला से ना अम्मा, सोती है तो सोती ही रह जाए। इसकी माँ का नंबर होता ना, अभी फोन करके इसे बताती मैं। और वो ड्राइवर को देखे, पता नहीं कहाँ है, फोन ही बंद करके सो गया है वो। एक गाड़ी के लिए अपना खून क्यों जलाती है? एक रात में कयामत नहीं आ जाएगी। साहिर की बीवी है वो, दिल बड़ा कर। क्या हो गया अम्मा? लगता है हमदर्दी हो गई आपको तो उससे। कैसी हमदर्दी? बावली हुई है क्या? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। पहले तो आप इस इंतजार में थी कि कब उसकी मौत आएगी, और अब आपने उसे आराम करने के लिए मायके भेज दिया। औलाद की भलाई के लिए दिल पर पत्थर रखकर बहुत बड़े फैसले करने पड़ते हैं। नूर को मैके न भेज दी ना तो साहिर के 10 सवालों का जवाब देने पड़ते। याद है नूर को रत जगह में भेजने से कैसे साफ इनकार कर दिया था उसे? रत जगह में भेजने से इनकार किया था, लेकिन मायके भी तो भेजने को नहीं कहा था ना उसने। तो क्या करती? उसके पास छोड़ाती क्या? हाँ, अब कौन सा वो यहाँ आ गई है। तुमसे कहा भी था समरा के लिए अलहदा कमरे का इंतजाम कर दो। कब तक मेरे कमरे में पड़ी रहेगी? अच्छा माँ, कल तक हो जाएगा। तो बस कल ही नूर भी वापस आएगी और गाड़ी भी। सोहरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, दूध उबाल रही हूँ। तुम तो अपनी माँ के घर गई थी ना? कल रात को ही वापस आ गई थी। अच्छा, समरा कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब? रात से उसे देखा नहीं क्या तुमने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, साहिर कहाँ है? उन्हें भी नहीं देखा। उसने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं दादी, मैं जब रात को आई तो बाबा ने कहा कि किनारा अम्मा को भूख लगी है, तो मैं उनका खाना बनाकर नीचे कमरे में ही चली गई थी। फिर पता नहीं कब मेरी वहाँ आँख लग गई। अपनी माँ के घर तो तुम रुकने के लिए गई थी, वापस कैसे आ गई? अम्मा शादी में गई हुई थी तो मैं वापस आ गई। अच्छा ठीक है, किनारा का नाश्ता बना कर ले जाओ, वो जल्दी होती है। जी दादी, दे देती हूँ। और वो तुम साहिर को देखो, बड़े हल्ले गुल्ले कर लिए तुमने। जाओ, मैं जरा आराम कर लूं।
अभी कैसी हैं? अच्छा, मैं नाश्ता ऑर्डर कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं आपके लिए क्या मंगवाऊँ? ये क्या? नाश्ता। नाश्ते के बाद मेडिसिन दे दोगी इन्हें? या आज भी कहीं जाना है? मैंने आपको बताया था ना, मुझे अम्मा जबरदस्ती। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। मेडिसिन दे दोगी, हाँ या नहीं? दे दूंगी। शाम में नर्स आएगी, इनकी मैनेज करवानी है, अपने सामने करवाना। आप कहीं जा रहे हैं? ये तुम्हारा मसला नहीं है, अपने काम से काम रखा करो। वापस वो ना आधे घंटे बाद ही वापस आ गई थी। हैं? आधे घंटे के बाद कैसे वापस आ गई? अगर उसकी माँ घर पे नहीं थी तो? कहीं और तो नहीं गई थी क्या? नहीं नहीं, ड्राइवर ने कहा ज्वेलरी शॉप पे गई थी। ज्वेलरी शॉप पे? ज्वेलरी शॉप पे क्या करने गई थी? अरे वो ड्राइवर ने नहीं देखा। दुकान सुनार की थी ना? अरे किसी की भी हो तो जेठा को बड़ा बॉल के खाल निकालती रहती है तू तो। अच्छा। हे तुम कहाँ गायब थी? कब से आई हुई हूँ मैं? मैं तो यहीं थी, बस छत पे गई थी। ये छत पे कुछ ज्यादा नहीं जाने लगी तुम? वो जी नीचे ना बहुत हब्स हो रहा था, तो इसीलिए मैं खुली हवा में छत पे चली गई। इसीलिए तो कुड़ी के लिए अलग कमरा बनवा रही हूँ। खिड़की खोलकर खुली हवा खा लेना, बार बार छत पे नहीं जाना पड़ेगा ना मेरी सोनी कुड़ी को। क्या हुआ सहर जी? कुछ नहीं। इनको क्या हो गया है? साहिर, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? और कहाँ जा रहे हो? वो नूर को लेने के लिए। नूर को लेने? कहाँ से? उसकी अम्मा। क्यों? इसकी अम्मा को क्या हुआ? लेकिन ये तो अपनी अम्मा के घर गई थी ना? गई थी, लेकिन रात को वापस आ गई। क्यों? तुम्हारे पास नहीं आई क्या? कहाँ थी तुम रात को? वो किनारा अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं रात को उन्हीं के पास सो गई। तो जब तुम रात को वापस आ गई थी तो मुझे बता देती। याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? मुझे बताना याद नहीं रहा? मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारी फिक्र में मरा जा रहा था, और तुम कह रही हो कि याद नहीं रहा। हाथ छोड़ो उसका, दर्द होगा इसे। इसे दर्द होगा, और मेरा क्या? जाने दो साहिर, किनारा के पास थी, इसे उसका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी लगा होगा ना। तुम जाओ, अभी ये गुस्से में, जाओ। और तुम आओ मेरे साथ, आओ। जाओ।
समझाया था ना कि इतनी ढील मत दो कि हाथ से निकल जाए। कौन सी ढील दी है मैंने उसे? औरत को इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि खुद सर हो जाए। ये जो तुम उसके आगे पीछे फिरते रहते हो ना, ये वो तो आसमान पर बैठ जाएगी। मैं उसके आगे पीछे नहीं फिर रहा था, मैं बस उससे ये पूछ रहा था कि यही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हें क्यों हर वक्त पूछते रहो उससे? एक तो तुम्हारी इजाजत के बगैर अपनी माँ के घर चलेगी, और कहीं भी थी तो उससे पहले तुम्हारे पास आना चाहिए था। तो यही तो मैं उसे कह रहा था। यही तो मैं कह रही हूँ कि उसे इतना सर पर मत चढ़ाओ कि चने की झाड़ पर बैठ जाए। तो क्या करूं? परवाह ना करूं उसकी? तुम्हें क्यों हर वक्त उसकी परवाह करते रहो? क्योंकि वो मेरी बीवी है। फिर तो उसे तुम्हारी ज्यादा परवाह और कदर करनी चाहिए। अब नहीं है तो मैं क्या करूं? उसे एहसास दिलाओ। कैसे एहसास दिलाऊं? हाथ जोड़ूं उसके सामने? उससे नजरें फेर लो। ये आप क्या कह रही हैं? कब तक तुम उसे खो देने के खौफ से डरते रहोगे उससे? कभी उसे भी डराओ। क्या मतलब? उसे एहसास दिलाओ कि उसका मुकाम जो तुम्हारे दिल में है ना, वो किसी और का भी हो सकता है। वो तुम्हें खो भी सकती है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? कहने की जरूरत भी क्या है, सिर्फ जताओ। जैसे वो जिताती है। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम साहिर निजामानी, तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है? जिस तरफ आंख उठाओगे एक से खानदानी लड़की को अपना मुंतजिर पाओगे। ये नूर की हैसियत ही क्या है जिसके लिए अपनी अना को रद्द करो? लेकिन दादी ये तो गलत है ना। जब तुम्हें किसी और का होते देखेगी ना तो तुम्हारे पास आके मिन्नतें करेगी, फिर बताना क्या गलत है क्या सही है। और अगर वो मुझसे दूर हो गई तो? जब तुम्हें किसी और का होते देखेगी ना तो तुम्हारे पास खिंची चली आएगी। तुम दूर होने की बात कर रहे हो। और अगर हो गई तो? नहीं बेटा, औरत जब एक दफा निकाह की जंजीर में बच जाए ना तो हिल भी नहीं सकती। और इसे तो तुम पैसा देख कर लाए हो, मानो के गले में पट्टा डाल दिया। कहना क्या चाह रही हैं आप? अब जो मैं समझा रही हूँ इसे गौर से सुनो। तुम आ गई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? याद नहीं रहा। उसे एहसास दिलाओ, उसका मुकाम जो तुम्हारे दिल में है ना, वो किसी और का भी हो सकता है। वो तुम्हें खो भी सकती है। जब तुम्हें किसी और का होते देखेगी ना तो तुम्हारे पास खिंची चली आएगी। नूर, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। अम्मा को खाना देने जा रही हूँ। इधर आके मेरी बात तो सुन लो। खाना देकर आती हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम साहिर निजामानी, तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है? जिस तरफ आंख उठाओगे एक से खानदानी लड़की को अपना मुंतजिर पाओगे। खाना क्या बनाया है? बाजी कढ़ाई बना ली है बाजी, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
तो ये किनारा भी हड हराम बीमारी के बहाने पलंग से ही लग गई है। किचन का हाल देखो, सारा किचन फैला हुआ है। और ये मन भर तेल ये कढ़ाई में किस लिए डाला है? जी नूर बीबी ने। नूर ने? किस लिए? वो किनारा बीबी के लिए खाना बना रही थी। किनारा को तो बकरे की यखनी के अलावा कुछ देना नहीं था, उसने क्या तल लिया? जी पहले यखनी ले गई थी और अब ये चिकन तली है। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? ये नूर किनारा को मारना वारना तो नहीं चाहती क्या? क्यों, क्या हुआ? चिकन तल तल कर खिला रही है, वो भी यखनी के बाद। दिन में 6 बार खाना बना चुकी है उसका। पागल वागल तो नहीं हो गई है क्या ये? चलो अच्छा है, कांटे से कांटा निकल जाएगा, मसला खुद ही हल हो जाएगा। और वो मसला तो सुगरा है। क्या हुआ, उसका कोई फोन आया था क्या? कहाँ फोन आया है? उसकी वजह से सारा किचन फैला हुआ है। और वो सकीना, उसे तो वैसा काम करना आता नहीं है। सुगरा नूर की वजह से गई है, तो नूर से काम करवाओ। वाह, नूर को किनारा बीबी की तीमारदारी से फुर्सत मिलेगी तब ना। कभी खाना लेके जा रही है, कभी दवाई लेकर जा रही है। 6 बार खाना बना चुकी है उसका। मसरूफ रहना तो अच्छी बात है, किनारा से निपट ले तो सुगरा के सारे काम से समझा दो। साहिर करने देगा उसे काम। साहिर को नूर खुद जवाब देगी। फिक्र न करो सुलेमान, ख्याल रख रही है ना उसका नूर। अम्मा, उसी ने तो पहुंचाया उसको साल तक। बेटे की खातिर जब इतना दिल बड़ा कर लिया है तो और बड़ा कर लो, माफ कर दो उसे। देखो ना, खाना लेके गई है उसके लिए अभी भी। क्या ये सब? आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कामयाब हो जाएंगे? क्या बात है जागो बेटा, क्या हुआ? ये क्या है? ये फ्राइड चिकन है। चिकन है, जहर है ये। अच्छा तो नूर? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं, ऐसा कोई क्यों करेगा? क्योंकि नफरत है आप लोगों के दिलों में उनके लिए। मारना चाहते हैं आप उन्हें। हाँ है, और अच्छा है ना कि मर भी जाए। साहिर बेटा, तुम अंदर जाओ। हटे बाप, अगर वो औरत इससे ना मरी ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। क्यों खौफजदा हो तुम? खौफजदा तुम हो जाओगे जब मैं। साहिर बेटा, मैं कह रहा हूं अंदर जाओ। नहीं अब्बा, इसने उस औरत की वजह से नूर की जान लेने की कोशिश की है। तो फिर नूर कहाँ है अभी? जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, मैं उसको अपने हाथों से मार दूंगा। अंदर नहीं जाना। कौन रोकेगा मुझे? हाँ, कौन रोकेगा? वहां मत जाना। कौन रोकेगा मुझे? पुलिस। और इस दफा नूर वापस भी नहीं आएगी। साहिर बेटा, कह रहा हूं अंदर जाओ। नहीं अब्बा, मैं इसकी जान ले लूंगा। नूर से प्यार करता हूं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। साहिर, गुस्सा छोड़ दो, बस करो। आके मम्मा गई हैं तुम्हारे अब्बा के पास, वो बात कर लेंगी। किसी को कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो करना है वो मैं खुद करूंगा। क्यों खुद करोगे? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। हम आप जाएं यहां से। ऐसे कैसे चली जाऊं मैं? जाओ मेरे बेटे के लिए खाना लेकर आओ, सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है। यहाँ? हाँ यहाँ। क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कमरे में लेकर आओ।
दूसरों के लिए तुम कमरों में जाके खिलाती हो और मेरे बेटे के लिए लाने के लिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। नहीं लाती हूँ। मैंने तो तुम्हें कब से कहा था कि ये लड़की तुम्हारे काबिल है ही नहीं। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस औरत से नफरत हो रही है। मेरा दिल कह रहा है कि उसको हाथों से खत्म कर दूं अपने। इस वक्त फसाद की जड़ वो नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। ये सारी मुसीबत इस नूर की लाई हुई है। अब्बा ने अच्छा नहीं किया। अब्बा ने उस औरत की वजह से मेरे पे हाथ उठाया। अपनी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतार के देखो तो तुम्हें समझ आए कि जिस वक्त तुम अपने अब्बा से इस लड़की की खातिर लड़ रहे थे ना, ये लड़की उस वक्त उसी कमरे में घुसी हुई थी। अम्मा बात नूर की मोहब्बत की नहीं है, बात मेरे हक की है। नूर मेरी मलकियत है। वो मैं पूछने आई थी कि सालन के साथ रोटी लेंगे या चावल। दूसरों के लिए मुर्गियां तलने की बजाय अगर मेरे बेटे पर ध्यान दिया होता ना, तो आज तुम्हें इस वक्त अपने शौहर से ये पूछने की जरूरत न पड़ती कि उसे चावल खाने हैं या रोटी। आ जाओ, किचन में बहुत सारा काम है। मैं बर्तन लेकर आती हूँ। तुम चली जाओ, बर्तन समरा ले आएगी। अब चलो। आजा साहिर जी। तुम खा लो। लेकिन ये खाना तो मैं आपके लिए लाई थी ना। मुझे भूख नहीं है। साहिर जी, पप्पा से नाराजगी होगी आपकी, लेकिन खाने से कैसी नाराजगी? मैं कह चुका हूं ना कि तुम खा लो। देखिए साहिर जी, आप ना अपने कजन से माफी मांगकर अपना सब कुछ उनके कदमों में रख दें। आप ना खुद को तकलीफ देकर उनको खुश कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप लड़ाई खत्म ही कर दें। नहीं, ये लड़ाई तो अब उसकी जिंदगी के साथ ही खत्म हो गई है। अच्छा ठीक है, देखिए लड़ने के लिए ना ताकत की जरूरत होती है और भूखा रहकर ताकत नहीं आती। तो इससे बेहतर है आप खाना खा लें अगर आपने मुकाबला करना। चलें। चलो। जब पराई औलाद के लिए अपनी औलाद पर हाथ उठा लिया था तो खुद को तकलीफ क्यों देते हो? वो मेरे भाई की औलाद है अम्मा। सगे भाई की औलाद नहीं। फैजान मुझे सगों से बढ़कर था। याद है, इसी भाई ने तुमसे पहले आगे बढ़कर तुम्हारी बीवी की जुबान पर अंगारा रख दिया था। लेकिन हॉस्पिटल में तो वही लेकर गया था ना। वो चाहता तो समझा सकता था, रोक सकता था अपने बाप को। अब्बा के सामने तो मैं भी आगे नहीं बढ़ सका अम्मा। शौहर होते हुए भी अंदर खड़ा उसकी चीखें सुनता रहा। सुलेमान, अब वो वक्त नहीं रहा। न तुम शुजात जैसे जालिम हो और न साहिर तुम जैसा फरमाबरदार। इसीलिए तो उसे बचा रहा हूं अम्मा। ऐसे सबके सामने जवान औलाद पर हाथ उठाकर? अम्मा, उसने कोई और रास्ता छोड़ा भी तो नहीं मेरे लिए। वहां नूर ने किनारा को नुकसानदेह खाना दिया और वहां वो साहिर नूर की गलती मानने के बजाय जारून को तैश दिला रहा था। वो जारून को तेज नहीं दिला रहा था, उसे उसकी माँ के कमरे में जाने से रोक रहा था। अम्मा, वो अपनी माँ के कमरे में बात करने नहीं बदतमीजी करने जा रहा था। वो उसकी माँ है, वो चाहे जिस तरह भी बात करे, ये उसका हक है। नहीं, अब हम में से किसी का भी किनारा पर कोई हक नहीं। क्या मतलब? जारून आज मेरे पास आया था तो लेकिन जारून बेटा, इसमें तो लिखा है कि मैं किनारा के तमाम लीगल राइट से दस्तबरदार हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें
लीगली अडॉप्ट कर रहा हूँ। बेटा वो तो वैसे ही तुम्हारी है, तो इस सब की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं उनकी हिफाजत चाहता हूँ। जरूर मैं भी किनारे की हिफाजत करना चाहता हूँ। चाहते तो आप ये भी थे कि नूर को पुलिस कस्टडी में मरवा दिया जाए, लेकिन हुआ क्या? उल्टा आपको पुलिस वापस भेजनी पड़ गई। ना तो मैंने नूर को मरवाने की कोशिश की है और ना ही पुलिस को मैंने वापस भेजा है। मैं जानता हूं ताया कि आप उसे मरवाना चाहते थे। ये रहे सबूत, और इसे बचाया भी आप ही ने। जारून बेटा देखो, मैं एक औरत की वजह से घर में झगड़ा नहीं देखना चाह रहा था, इसलिए। और हाँ, तुमने अच्छा किया कि उसको तुमने खुद नहीं मरवाया। मैं सही वक्त पर उसका इंतजाम कर दूंगा। जब मैं उसे मरने के लिए छोड़ गया था तो बचाया क्यों? मैंने? हाँ, आपने। चलें, पेपर्स पर साइन करें, वरना इस बार नूर को आप नहीं बल्कि मैं अरेस्ट करवाऊंगा। और इस बार साहिर को पता होगा कि पुलिस आपने खरीदी तो है, लेकिन बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे मरवाने के लिए। जारून, साइन करें ताया। क्विक। अब अम्मा का कमरा दुरुस्त करवाएं, और आज से अम्मा की देखभाल सिर्फ नूर करेगी। नूर क्यों? चोर को अगर चौकीदारी सौंप दी जाए तो वो चोरी नहीं करता। नूर से कहेगा कि अम्मा का ख्याल रखे, उनकी देखभाल करे, और आप अम्मा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हद है, उस कल के लड़के ने तुम्हें कानून सिखा दिया। कानून की बात नहीं है अम्मा, उसकी जिद के सामने मैं खुद बेबस हो जाता हूँ। उसकी जिद के सामने क्यों बेबस हो जाते हो? साहिर की तरफ से थप्पड़ क्यों नहीं मार देते? उसमें मुझे फैजान दिखता है और मुझे कुछ बोलने नहीं देता। बस तो उसमें फैजान देखते रहो और वो तुम्हें डरा धमका कर अपनी बात मनवाता रहे। मैं धमकाने से नहीं माना अम्मा, बल्कि मैं जानता हूं कि जारून गलत नहीं है। किनारा जितने महफूज उसके साथ है और कहीं हो ही नहीं सकती। तेज तेज हाथ चलाओ, क्या कर रही हो तुम? और सुनो, बाहर गैलरी में काई जमी है, ब्रश से वो भी साफ कर देना। गैलरी की सफाई बाद में कर लूं अम्मा। क्यों? परिस्तान की सैर को जाना है हमारी परी ने? हाथ में बहुत दर्द है अम्मा। हाथ में दर्द है? हाथ तोड़े हैं तूने जो तेरे हाथ में दर्द है? दुख रहा है। ये जख्म चिकन तलने की वजह से हुआ है ना? चिकन? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, समझी? वो चिकन जो किनारा के लिए तल के गई थी, जिसकी वजह से ये सारा झगड़ा हुआ है। आपको किसने कहा? सवाल जवाब करती है। तुझे पता है ना? पता है ना तुझे अच्छी तरह कि किनारा को तली हुई चिकन बनना है। अगर तू किनारा को मारना ही चाहती थी
जहर दे देती सुबह, मेरे साहिर बेटे को बदनाम करने की क्या जरूरत थी? मारना नहीं चाहती अम्मा। मारना नहीं चाहती थी तो तलवा चिकन क्यों दियो? उनके लिए नहीं लेकर गई थी। तो कौन लेकर गया था? किसने दिया था? हमें उल्लू समझती है? बता मुझे, हैं? किसने दिया था? नूर! नूर! जाओ, तुम्हें अम्मा बुला रही हैं। नहीं आ रही नूर। क्यों? सुना तो है तुमने, दर्द है इसके हाथ में। अपनी अम्मा से कहो नूर अस्पताल जा रही है। जाओ नूर अस्पताल, मैंने बात कर ली है। नीचे नर्स आ रही है और नूर का वहां पर होना लाजमी है। नूर को खुद भी डॉक्टर की जरूरत है। नूर को आराम की जरूरत है। तुम्हारी अम्मा से फुर्सत मिलेगी तो करेगी आराम। तो ठीक है, आपकी बात मैं ताया को बता देता हूँ। रुके आप। जाओ नूर, जल्दी आना, कुबरा तुम्हारा इंतजार करेगी। जाओ नूर, चलो चलो, आओ मेरे साथ। बेहतर हुआ साहिर जी? घुटन मेरे अंदर है समरा। आपके अंदर घुटन नहीं है साहिर जी, गुबार है। और एक बार ये गुबार दिल से निकल जाएगा ना तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। दिल का बोझ हल्का करने के लिए मैं अपनी अना को मजबूर नहीं कर सकता। दोस्तों से गम बांटने में अगर अना मजबूर होती है तो मुझसे बांट ले। क्यों? तो मेरी दोस्त नहीं हो? तो फिर क्यों करती हो इतना ख्याल? वो खैर छोड़े, ख्याल तो मैं आपका इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको परेशान नहीं देख सकती ना। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों करती हो इतना ख्याल? मैं बचपन से आपकी मंगेतर तो थी ना साहिर जी। लेकिन मंगनी तो मैंने तोड़ दी थी ना। मंगनी टूटने से मोहब्बत थोड़ी ना खत्म हो जाती है। इसीलिए तो मैं इतना गुस्से में चली गई थी। कब? जब आप नूर को नेकलेस पहना रहे थे। तुम्हें मेरा नेकलेस पहनाना बुरा लगा था? क्यों? नहीं लगना चाहिए था। किसने कहा था मेरे कमरे में खाना रखने को? गलती हो गई। गलती हो गई, पहले बता देती तो इतना तमाशा तो नहीं होता। मैं डर गई थी। खुशनी को जख्म साफ किया है। कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? जी ठीक तो अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एहतियात तो करें। मैं करती हूँ एहतियात। तो ये स्टिचेस अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए? तुम जाओ और ऊपर अगर कोई पूछे तो कह देना कि अम्मा की तबीयत खराब है। जी ठीक। मैं जाऊं? नहीं, तुम यहीं अम्मा के पास हो जाओ, फिर जाकर वापस आओगी। आज नहीं आऊंगी। क्यों? आज भी लॉन में सोगी? नहीं, अपने कमरे में। तो कल क्यों नहीं सोई थी? कल तो वहां। आज भी वहां। सो जाओ, वैसे भी जाकर तुम्हें वापस आना पड़ेगा। नूर बीबी, आपको साईं साहब बुला रहे हैं।
जी कहाँ थी तुम? मैं वो अच्छा, वो जो डायमंड नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था कहाँ पर है? कौन सा? हाँ वही जो कल दिखा रहा था मैं तुम्हें। वो समरा को दे दो। जी साहिर जी, अगर ये नहीं देना चाहती तो रहने दे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ है नूर, कोई परेशानी की बात है? नेकलेस कहाँ पर है? वो तो इन्हीं के पास होगा। मेरे पास? साहिल जी इल्जाम लगा रही है मुझ पर। मेरे पास क्यों होगा तुम्हारा नेकलेस? आपके पास मेरा शौहर क्यों था? नूर बात मत घुमाओ, मुझे बताओ कि नेकलेस कहाँ पर है? आपने खुद ही तो दिया था इन्हें। मैंने? मैं इसे क्यों दूंगा? हाँ साहिल जी, अब तो ये आप पर भी इल्जाम लगा रही है। इन्हीं के पास है, मैंने खुद इन्हें पहने देखा है। कब? जब आप दोनों साथ थे। हाँ के मम्मा, इस लड़की ने हमारे खानदान की लड़की पे चोरी का इल्जाम लगाया और आप इसे अपने हाथों से पानी पिला रही हैं। नहीं कुबरा, खानदान की बेटी हो या बहू, समरा ने अगर चोरी की है तो जो चोर की सजा वही समरा को मिलेगी। दादी जी, कोई दादी नानी नहीं, बात उसूल की है। तो क्या आप इसके कहने पर मेरी समरा के हाथ काट देंगी? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, नूर को गलतफहमी। समरा तुम जाओ। नहीं साहिर, इस घर में पहली बार किसी ने चोरी की है। अगर हमने चोर को छोड़ दिया तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी, चाहे वो खानदान की बहू हो या बेटी हो। नूर, तुमने खुद देखा था समरा को जेवर लेते? नहीं दादी, मैंने इन्हें जेवर पहनते देखा था। एक ही बात है ना, लिया होगा तो पहना होगा। दादी मैं क्यों करूंगी चोरी? साहिल जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? दादी, मैंने इन्हें पहने देखा था। अगर तुमने इसे पहने देखा था तो फिर उसी वक्त क्यों नहीं बताया? उसी वक्त बता देने से क्या हो जाता? कोई हाथ जला देता इनके? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि हम इसके हाथ चला दें? दादी मैंने ऐसा नहीं कहा। कहा नहीं है तो कहना तो चाह रही हो ना। नूर तुम कमरे में जाओ, देखो नेकलेस वहीं होगा, मिल जाएगा तुम्हें। कमरे में नहीं है नेकलेस। नूर देख लो, रात गुजरने दो, अगर न मिला तो सुबह हम तुम्हारी बात मान लेंगे। मेरी कौन सी बात? यही कि नूर, हम बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं बरतेंगे। अगर समरा चोर साबित हुई तो हम इसके हाथ जला देंगे। और अगर ना हुई तो फिर बहतान लगाने वाले की जबान जला देंगे। दादी इस बात को यहीं खत्म करते हैं। नहीं साहिब, अगर समरा के हाथ चोरी करने पर जलाए जा सकते हैं तो बहतान लगाने पर नूर की जबान क्यों नहीं जलाई जा सकती? नूर तुम समरा से माफी मांग लो, को गलतफहमी हुई है। मैं क्यों मांगू माफी? मैंने कोई झूठ बोला है क्या? तो तुम चाहती हो कि तुम्हारी जुबान पे अंगारा रखते हैं? ठीक है दादी, अगर मैंने झूठ बोला हो या बहतान लगाया हो तो आप मेरी जबान जला दिएगा। शाबाश, चल तू जलील करा दिया। ये हुई ना बहादुरी और सच्चाई की बात। हम तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत पर बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं।
हेलो। हाँ बस मैं आ रहा हूँ। सी यू देयर। बाय। अम्मा के पास सोने जा रही हो? समरा, वो हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम पप्पो। और वो जो नूर तोते की तरह बोल रही है, उसकी कोई वजह तो होगी ना? उसकी वजह यही है जो हाकिम दादी कह रही है कि उसने मुझे साहिर जी के कमरे में देख लिया। मैंने तुम्हें समझाया था ना। पप्पो मैं कौन सा सचमुच में सो रही थी, वो तो मैंने उसको कमरे में जाता देखा तो मैं चली गई और जाके लेट गई। और साहिर जाग जाता तो? कैसे जागते, मैंने उनकी चाय में ना सुकून की गोली मिला दी थी। ये तो तुमने अच्छा किया, लेकिन खबरदार आइंदा याद रखना, ऐसी गलती नहीं करनी। मुझे तो समझ नहीं आते आप और हाकिम दादी। वो कहती है कि साहिर जी के करीब जाओ ताकि वो अपनी बीवी भूल जाए, आप कहती हैं साहिर जी से दूर रहो फिर भी वो अपनी बीवी भूल जाए। समरा, एक बात याद रखना, हाकिम दादी तुम्हें सिर्फ नूर को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। और आप? मैं सिर्फ तुम्हें साहिर के करीब करना चाहती हूँ। लेकिन करीब भी तो नहीं आने देती ना पप्पो। समरा, अगर इस चोर रास्ते से तुम उसके पास चली जाओगी ना, वो जिंदगी में कभी भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। मैं किसी को चोर रास्ते से नहीं मिल रही पप्पो, मैं तो बस उनकी दिल जो पप्पो, मुझे समझ नहीं आता ये नूर ने मुझ पे हार का इल्जाम क्यों लगाया जबकि वो खुद अपनी अम्मा के पहन के गई थी। अरे वो तो है ही ऐसी, सारी जिंदगी उसने सब पे इल्जाम ही लगाए हैं। मुझ पे भी कई बार इल्जाम लगवा के जलील करवाया है मुझे। आप उसकी सच्चाई बता क्यों नहीं देती साहिर जी को? मुझे तो डर है किसी दिन मेरे बेटे पर ही इल्जाम ना लगा दे। उनके सामने तो इतनी सीधी बनती है ना वो पप्पो। अरे उसकी जुबान के पीछे उस फरंगी का दिमाग है। बाप से थप्पड़ पड़वाने के बाद भी उसे चैन नहीं आया, बीवी से जलील करवा रहा है। ये तो मेरा मासूम साहिर है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओ अच्छा, इसीलिए। पता है पप्पो, जब साहिर जी ने उसको बुलाया ना तो वो उसी के कमरे से निकल रही थी। और कल तो ना वो अपनी अम्मा के रुकने गई और ना ही कमरे में, बल्कि उन आंटी के बहाने। समरा, इस बात को खोलकर पी जा। साहिर को पता चल गया ना, वो खैरत में आकर खुद को खत्म कर लेगा। लेकिन पप्पो, अगर नूर उनके साथ मुखलिस ही नहीं है तो वो उसको तलाक दे देना और भेज दे ताकि वो उसके साथ सुकून से रह ले। उसके लिए उसकी मोहब्बत उसकी गैरत से बढ़कर है। वो जलील हो जाएगा, जान दे देगा, लेकिन नूर को नहीं छोड़ेगा। ओफो, ये कौन सा वक्त है फोन करने का? नूर, तुम समरा से माफी मांग लो, को गलतफहमी हुई है। नूर बीबी जी? अस्पताल से फोन आया था। क्यों, क्या हुआ? सब लोग अस्पताल जा रहे थे, मैंने सोचा आपको भी बता दूं। लेकिन हुआ क्या है?
अरे कोई सुलेमान को तो जगाओ, पता करो कौन सा अस्पताल था। अम्मा वो तो आते ही चले गए थे। मुझे क्यों नहीं उठाया? मुझे तो अभी इसने जगाया है सकीना ने। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? सीधी सुलेमान के पास क्यों गई थी? अस्पताल वालों ने बड़े साहब का नाम लिया था बीबी जी। तुम यहाँ क्या कह रही हो? इसको छोड़ो, पता तो करो कौन सा अस्पताल है, क्या बताया अस्पताल वालों ने? वो कह रहे थे सलमान साहब को जल्दी भेज दें अस्पताल, क्योंकि अल्लाह, सुलेमान से पता करो कौन सा अस्पताल है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मेरे बच्चे पे पता नहीं क्या गुजर रही होगी, समझ में नहीं आया क्या करूँगी। अल्लाह मैं क्या करूँ?